हेलो भाई दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सेल के बारे में बताएंगे। ठीक है, सेल क्या होता है? सेल मतलब कोशिका। सेल जो होता है, सेल यानी कि कोशिका। ठीक है, सेल जीवन की सबसे छोटी और क्रियात्मक इकाई माना जाता है। जीवन की सबसे संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई रूप माना जाता है सेल को। संरचना के रूप में, संरचना के तौर पर भी सबसे छोटी और क्रियात्मक क्रियात्मक के रूप में भी सबसे छोटी यूनिट सेल को माना जाता है। ठीक है, सेल क्या है? सेल जो है ना, जीवन की सबसे छोटी, जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई माना जाता है। क्रियात्मक इकाई यानी यूनिट होता है। ठीक है, सेल देखिएगा, सेल दुनिया में जितने भी, ब्रह्मांड में जितने भी जीव है, जितने भी कुछ भी चीज है, सारी जो है ना सेल से ही मिलकर बना होता है। सेल जो है, सेल से ही सब मिलकर बना होता है। सेल के देखिएगा, सेल जो है ना, सेल का जो सर्वप्रथम खोज जो किए थे वो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक थे। सेल का जो डिस्कवर्ड किया था सबसे पहले किसने किया था? डिस्कवरी जिसने डिस्कवर खोज किया था वो रॉबर्ट हुक थे। कौन थे? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में सेल की खोज किया था। सेल की खोज रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में की। जब सर्वप्रथम इन्होंने वृक्ष की छाल, यानी वृक्ष की जो छाल होता है जिसे कोर कहा जाता है, उसमें वो मृत कोशिका की खोज की थी। किस कोशिका की खोज की थी? तो वृक्ष के छाल में, वृक्ष की छाल यानी कि कॉर्क जो होता है, उस कॉर्क बोला जाता है यहाँ पे। इससे खोज किया था। किनकी खोज की थी? मृत कोशिका की खोज की थी। किसका? मृत कोशिका की। मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। उसके पास एक जंतु वैज्ञानिक थे जिसका नाम था एंटोनियो वान लीवेनहॉक। इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। इन्होंने किसका खोज की थी? जीवित कोशिका की खोज की थी। जीवित कोशिका जिसे जीवाणु बोलते हैं, ठीक है ना, इसका खोज एंटोनियो वान लीवेनहॉक ने किया था। एंटोनियो वान लीवेनहॉक ने किए थे। ठीक है, एंटोनियो वान लीवेनहॉक ने सेल की जीवित कोशिका की खोज की थी। मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने खोजा था। मृत कोशिका जो है, इन्होंने वृक्ष की छाल पे देखा, इसकी संरचना जो बताया कि मधुमक्खी की जो छाता होती है बिल्कुल उसी की तरह मृत कोशिका की जो वृक्ष के छाल पर जो थी उनकी संरचना उसी तरीके से इन्होंने बताया। ठीक है, मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, उसके बाद जीवित कोशिका की एंटोनियो वान लीवेनहॉक ने किया था। कोशिका का अध्ययन हम साइटोलॉजी में करते हैं। कोशिका के अध्ययन के लिए किसका, कहां पे करते हैं? तो कोशिका के अध्ययन यानी स्टडी, कोशिका का अध्ययन जो है कहां पे हम करते हैं? साइटोलॉजी में करते हैं। साइटोलॉजी में, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, सेल का जो अध्ययन किया जाता है साइटोलॉजी में किया जाता है। इनकी खोज और मृत कोशिका और जीवित कोशिका दोनों बता देखिए। इसके बाद जो जीवन क्या कहते हैं, सेल जो है, सेल से कैसे कैसे निर्मित क्या चीज होता है? सेल जो है, सेल से हमारा, यानी कि सेल से जो हमारा टिश्यू बनता है, क्या बनता है? टिश्यू। टिश्यू से हमारा ऑर्गन्स बनता है। ऑर्गन्स, ऑर्गन से हमारा पूरा बॉडी बनता है। ठीक है, यानी सेल कोशिका, टिश्यू, ऊतक, ऑर्गन्स अंग,
अंग तैयार होता है, उसके बाद पूरे हमारा बॉडी तैयार हो जाता है। कैसे तैयार होता है? जैसे आप घर बनाते हैं तो घर किससे बनता है? सबसे पहले यूनिट, उसको छोटा ईंट से बनाते हैं। तो ईंट ईंट जो है, ईंट से हम पहले बनाते हैं, ईंट से दीवार बनता है, ईंट से क्या बनता है? दीवार बनता है। दीवार से हम कमरा बना लेते हैं, और कमरा को जब सजा देते हैं तो उसे हमारा क्या बनता है? घर बन जाता है। उसी प्रकार सेल से ऊतक, ऊतक से ऑर्गन्स, ऑर्गन से शरीर, और शरीर से जो है हमारे जैसे अनेक शरीर, सारे शरीर जो है किससे बना है? सेल से ही बना है। सेल से बना है शरीर, शरीर से आदमी, जो मनुष्य की जनसंख्या बढ़ती है, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से स्टेट, स्टेट से कंट्री, और कंट्री से वर्ल्ड, विश्व, विश्व बनता है, और विश्व पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हो जाता है। तो सबसे छोटा यूनिट संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से सेल को ही इसीलिए माना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से सेल का निर्माण होता है। अब हमारा जो सेल जो होता है, सेल कहाँ किससे निर्माण होता है? तो सेल जो होता है, हम लोग क्या खाते हैं? कोई अन्न को खाते हैं, या मांस खाते हैं, या हरी पत्तीदार सब्जियां खाते हैं, सब चीज खाते हैं, उससे हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। दाल वगैरह सब खाते हैं, उससे हमें प्रोटीन मिलता है। अब प्रोटीन का जो है पाचन होता है। ठीक है, प्रोटीन का क्या होता है? पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन होता है, और प्रोटीन का पाचन होता है। तो पाचन होने के बाद जो है न्यूक्लिक एसिड बनता है, न्यूक्लिक, ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल बनता है। इनसे जो है हमारा सेल निर्माण होता है। न्यूक्लिक अम्ल से हमारा सेल निर्माण होता है। अब इसमें सेल जो है कुछ दुनिया में कुछ छोटे सेल होते हैं, कुछ बड़े सेल होते हैं। इसमें आपको हम बता देते हैं। तो कहा सबसे छोटी सेल जो होती है, सबसे छोटा सेल, सबसे छोटी कोशिका क्या चीज की होती है? सबसे छोटी कोशिका, तो सबसे छोटी कोशिका जो होती है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकामा का होता है, गैलीसेप्टिकामा की होती है। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकामा की सबसे छोटी कोशिका होती है। ये यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय होता है। ठीक है, एनोसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर होता है। यानी कि ये सबसे क्या होता है? एक कोशिकीय जीव होते हैं जो सबसे छोटी कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका जो होता है, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो होता है ऑस्ट्रिच का, यानी शुतुरमुर्ग की जो, शुतुरमुर्ग के जो अंडा होता है, शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका जो होती है सबसे बड़ी होती है। ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच जानते हैं ना, ये पक्षी होता है। ऑस्ट्रिच की एक अंडा का कोशिका होती है जो सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकामा। और सबसे बड़ी ऑस्ट्रिच की एग होता है, यानी कि शुतुरमुर्ग की जो अंडे होता है उसके सबसे बड़ी कोशिका होता है। ठीक है, तो सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका होता है। किसका होता है? तंत्रिका तंत्र की कोशिका, तंत्रिका तंत्र की कोशिका जो होती है सबसे लंबी कोशिका होता है। ठीक है, तो सबसे लंबी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका और सबसे जो है सबसे लंबी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका हो गया, सबसे बड़ी ऑस्ट्रिच की कोशिका होगी, और सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकामा की कोशिका हो जाती है। अब इसी तरीके मानव में भी सबसे छोटी और बड़ी सेल पाया जाता है, उन्हें भी बता देंगे। इससे पहले कोशिका की जो सिद्धांत दिए थे, कोशिका की जो सिद्धांत दिए थे वो 1800 कोशिका का सिद्धांत जो दिए थे उस स्लाइडेन एवं स्वान ने दिए थे। किसने दिए थे? स्लाइडेन, स्लाइडेन एवं स्वान ने दिए थे। 1838 से 39 ईस्वी के बीच जो है ये वैज्ञानिक कोशिका के सिद्धांत को बताया था कि कोशिका जो होती है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका का निर्माण होता है। कोशिका के सिद्धांत के बारे में हम आपको बताएंगे। ये आपका हो गया आपका
मोटा मोटी जो भी इसके जो है ना कोशिका की जो परिचय है, छोटी बड़ी इसकी आविष्कार, सारे चीज। अब मानव में जो होता है, मानव में होता है, उसके बाद क्या है, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन जो होता है ये भी हम बताएंगे। इससे पहले हम मानव में सबसे छोटी कोशिका जो होता है वो मानव, देखिए मानव में सबसे छोटी कोशिका, मानव में सबसे छोटी कोशिका जो होता है मेल में होता है। किस में होता है? मेल में, जिसको जिसको एस्पर्म हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये सबसे छोटी कोशिका होती है। और सबसे बड़ी कोशिका जो होता है, सबसे बड़ी कोशिका जो होता है वो होता है फीमेल में। और फीमेल में कौन होता है? अंडाणु होता है, अंडाणु होता है। और मेल में सबसे छोटी होता है एस्पर्म होता है। कोशिका का विभाजन सबसे ज्यादा होता है लीवर में। कोशिका का विभाजन जो होता है, कोशिका विभाजन सबसे अधिक कहां पे होता है? कोशिका विभाजन लीवर में होता है। लीवर यानी यकृत। कोशिका का विभाजन लीवर में यानी यकृत में होता है। इसलिए आप फिल्म वगैरह में देखते हैं कि जब चाकू कहाँ लगता है, लीवर की इस पर लग जाता है, तो हीरो या कोई भी विलेन उसमें के जो रोल निभाने वाला है वो क्या करता है, उसको गमछा से उसको बांध लेता है। ठीक है, और उसके बाद बांध करके फिर डॉक्टर के पास चल जाता है, तो वो जीवित हो सकता है, जीवित हो जाता है। तो सेल का जो है, सेल जो है ज्यादा विभाजन होता है लीवर में होता है। इसलिए अगर लीवर पर चाकू भी लग जाता है तो आदमी मरता नहीं है। सबसे ज्यादा अगर कहां पर लगेगा तो मृत्यु हो जाता है, तो ब्रेन में। ब्रेन जो होता है कोशिका विभाजन रहित होता है। कोशिका विभाजन रहित कौन होता है? ब्रेन। कोशिका विभाजन रहित होता है, यानी कि कोशिका विभाजन रहित होता है। कोशिका विभाजन रहित होने के मतलब हो गया कि कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन रहित होने का मतलब है कि यहाँ पे कोशिका का डिवीजन नहीं होता है, सेल डिवीजन नहीं हो पाता है। वो है मस्तिष्क। मस्तिष्क का जो है ब्रेन में जो होता है सेल डिवीजन नहीं होता है। ठीक है, मस्तिष्क में जो है ना सेल का डिवीजन नहीं हो पाता है, तो कोशिका विभाजन रहित ब्रेन होता है। इसलिए आपको पुलिस क्या करते हैं, हेलमेट हेलमेट लगाने के लिए बात करता है कि अगर आप एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं तो आपको उस ब्रेन को हेलमेट क्या करता है, कवच के रूप में उसको सुरक्षा प्रदान करता है, उसमें चोट नहीं लगता। अगर आपको ब्रेन में चोट लग जाता है तो वहां पे सेल डिवीजन नहीं होता है। वहां पे सेल डिवीजन नहीं होने के कारण ब्लड वहां पे जाकर के क्लोटिंग कर लेता है चोट लगने के बाद। यानी कि उसकी नसें इतने इतने पतले होते हैं कि वो ब्रेन नस फट जाते हैं और वहां पर क्या हो जाता है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाते हैं, जिससे के कारण इंसान की तुरंत मृत्यु हो जाती है। तो कोशिका विभाजन रहित ब्रेन होता है और कोशिका विभाजन लीवर में होता है। ठीक है, कोशिका की सबसे लंबी जो होती है, सबसे लंबी कोशिका मानव में जो होता है, सबसे लंबी कोशिका मानव में होता है वो होता है न्यूरॉन की कोशिका। न्यूरॉन की कोशिका, न्यूरॉन की जो कोशिका होती है ये पाया जाता है आपको ब्रेन में। यहाँ सबसे पतली नसें होती है, जिसके कारण अगर चोट वगैरह लग जाते हैं तो अभी बताएं ये सब हो जाता है। ठीक है, तो ये सेल हो जाता है। अब सेल के डिवीजन हो गया, सेल का विभाजन, ये सारा चीज हो गया। ठीक है, अब इसके बाद मेन पार्ट ऑफ सेल हम अगले वीडियो में बताएंगे। मेन पार्ट ऑफ सेल, ठीक है, मेन पार्ट ऑफ सेल, पार्ट ऑफ सेल हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको। सेल की जो पार्ट क्या होता है, इस सेल जो होता है इस तरीके से सेल होता है, जो बाहर की जो आती होती है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है, कोशिका झिल्ली बोलती है। कोशिका झिल्ली, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसी के अंदर जो है ना, कोशिका झिल्ली के अंदर सारी संरचनाएं होती है, चाहे कोशिका भित्ति हो, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, राइबोसोम हो, चाहे कुछ भी हो, केंद्रक और न्यूक्लियस से सब इसी के अंदर आ जाता है। तो हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे। ओके, थैंक यू। आप
अच्छी तरीके से समझ चुके होइएगा। तो इस वीडियो को जो है आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के पास जरूर शेयर कीजिए। और अच्छे लगे तो आप इस पर कमेंट कीजिए अच्छे से।